योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई नई खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं यूपी की आज की 25 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 25 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनटों में। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग की बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म योजना को ज्यादा से ज्यादा जिलों में बढ़ाने का फैसला दोहराया, जिसमें अभी तक करीब 16,600 अनुसूचित जाति की महिलाओं को लाभ मिला है। अब हर जिले में 1000 नए यूनिट लक्ष्य रखकर बीपीएल परिवारों को छोटी मुर्गी इकाइयां देने की तैयारी है, ताकि अंडा उत्पादन के साथ ग्रामीणों की आमदनी भी बढ़े। आज उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी का असर आज यूपी में साफ दिखा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में दिन भर घना कोहरा, शीतलहर चलेगी और तापमान सामान्य से नीचे रहने की आशंका है। लोगों को सुबह शाम गैर जरूरी सफर टालने, गर्म कपड़े पहनने और बुजुर्गों बच्चों को ठंडी हवा से बचने की सलाह दी गई है। मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर कुंदरकी के पास देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ, जब सवारियों से भरे एक ऑटो ने ओवरटेक कर रहे वाहन को टक्कर मार दी। फल विक्रेता सहित 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। नोएडा में साइबर अपराधियों ने एक आर्किटेक्ट व्यवसायी को शेयर बाजार में 15% मुनाफे का झांसा देकर करीब 12 करोड़ रुपए ठग लिए। पीड़ित से व्हाट्सएप के जरिए एक महिला ने संपर्क किया और फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लगातार निवेश करवाया। जब पैसा निकालने की कोशिश की गई तो अकाउंट ब्लॉक मिला, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत करवाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज उत्तर प्रदेश के औरैया व कानपुर समेत 3 राज्यों में 22 स्थानों पर छापेमारी कर अवैध गोला बारूद तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की। आरोप है कि गिरोह देश के विभिन्न हिस्सों में हथियार व कारतूस भेजने के लिए फर्जी दस्तावेज और कोरियर चेन का इस्तेमाल कर रहा था। कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। प्रदेश में लंबित बिजली बिलों पर बड़ी राहत देने के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025 लागू है, जिसके तहत घरेलू और छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता के बकाये पर लगने वाला पूरा सरचार्ज और ब्याज माफ किया जाएगा। उपभोक्ताओं को कुल बकाया के लगभग 25% तक की छूट मिल सकती है और शेष राशि आसान किस्तों में जमा करनी होगी। विशेष कैंपों के जरिए पंजीकरण करवाया जा रहा है। कासगंज जिले की एक शादी में डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जब गुस्से में एक युवक ने कार चढ़ाकर दूल्हे के ताऊ, चाचा और मौसा को कुचल दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार भीड़ में घुसती दिखाई दे रही है। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है और परिवार में मातम पसरा है। झांसी में प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर धरना, हड़ताल और घेराव पर कड़ी रोक लगाते हुए 16 जनवरी तक धारा 163 लागू कर दी है। आदेश के मुताबिक कोई भी समूह सरकारी दफ्तरों या अनावश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठानों के आसपास नारेबाजी या प्रदर्शन नहीं करेगा। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। बागपत जिले को नए साल पर पहली स्मार्ट टाउनशिप का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि आवासीय और वाणिज्यिक जोन, हरित क्षेत्र, सीसीटीवी से लैस सड़कों और आधुनिक पार्किंग व्यवस्था के साथ इस टाउनशिप के लिए जमीन की खरीद और विकास कार्य तेज कर दिए गए हैं। योजना के पूरे होने पर स्थानीय लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं और निवेश के अवसर मिलेंगे। युवा रोजगार पर फोकस करते हुए योगी सरकार इस सप्ताह लखनऊ, गोरखपुर सहित कई बड़े शहरों में जॉब फेयर आयोजित कर रही है, जिनमें लगभग 15,000 नौकरियों के अवसर रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार निजी कंपनियों और सरकारी उपक्रमों को एक मंच लाकर स्किल्ड युवाओं को मौके दिए जाएंगे और बेरोजगारी दर घटाने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के तहत कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक के लाखों छात्र छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। राज्य के SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक खर्चों की प्रतिपूर्ति डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से की जा रही है। पात्र विद्यार्थियों को समय पर आवेदन करने की अपील की गई है। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को संतुलित बनाए रखने के लिए पीलीभीत, बाराबंकी और गोरखपुर के पिछड़े क्षेत्रों में 3 नए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्कों में निवेश के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन और जिलों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस 9 दिसंबर से नियमित संचालन शुरू करेगी। संशोधित टाइम टेबल के तहत यह ट्रेन रास्ते में सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे पश्चिमी यूपी के यात्रियों को तेज और आरामदायक कनेक्टिविटी मिलेगी। रेल मंत्रालय ने इसे क्षेत्रीय व्यापार, शिक्षा और धार्मिक यात्राओं के लिए अहम कड़ी बताया है।
सैयद मुश्ताक अली ने T20 टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश टीम को कोलकाता के ईडन गार्डन में चंडीगढ़ को 40 रन से हराकर जोरदार वापसी की। यूपी ने 20 ओवर में 212 रन बनाए, जिसमें माधव कौशिक और समीर रिजवी की धमाकेदार पारियां शामिल रही। जवाब में चंडीगढ़ की टीम 172 रन तक ही पहुंच सकी। समीर रिजवी को प्लेयर मैन ऑफ द मैच चुना गया। BSNL के संचार सॉफ्टवेयर के कई दिनों से डाउन रहने के कारण प्रदेश के कई जिलों में उपभोक्ताओं को नए सिम एक्टिवेट कराने और बंद पड़े नंबर दोबारा से शुरू कराने में दिक्कत हो रही है। BSNL केंद्रों और रिटेल दुकानों पर लोग बार बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण KYC प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। विभाग ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। वृद्धजन कल्याण को लेकर यूपी कैबिनेट में हाल ही में निर्णय लिया गया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत कम की जाए और परिवार ID डेटा के आधार पर स्वतः पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार हो। राज्य में पहले से 67.5 लाख बुजुर्गों को प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन मिलती है और लगभग 8.25 लाख नए लाभार्थियों को शामिल करने की तैयारी है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में सुबह सुबह टहलने निकले एक युवक को एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक छोड़कर फरार हो गया। गुस्साए लोगों ने वाराणसी बाबतपुर मार्ग पर जाम लगा दिया और मुआवजा व सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को समझाकर जाम खत्म कराया। आगरा के ताजगंज इलाके में बीती रात तेज रफ्तार टैक्सी अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे के समय कार में केवल कार चालक ही मौजूद था, जिसे राहगीरों और पुलिस ने तुरंत बचा लिया। क्रेन की मदद से वाहन को बाहर निकाला गया। प्राथमिक जांच में सड़क पर गड्ढे और अचानक ब्रेक लगाने को हादसे की वजह माना जा रहा है। बस्ती जिले के 4 बड़े हत्याकांड महीनों बाद आज भी अनसुलझे हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पोल्टरगंज, लालगंज, कप्तानगंज और मुंड्रेवा थाना क्षेत्रों में हुई इन वारदातों में पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस पर दबाव बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर के 4,844 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को प्रस्तावित है, ताकि 2 दिन में अलग अलग शिफ्ट में अधिक उम्मीदवारों को समायोजित किया जा सके। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को समय पर आवेदन करने और तैयारी तेज करने की अपील की है। गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र के लिए गन्ने का राज्य सलाहकार मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने तक का निर्णय लिया है। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से गन्ना उगाने वाले लाखों किसानों को सीधी आय बढ़ोतरी मिलेगी। बीते 8 वर्षों में किसानों को कुल लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा शुक्ला की डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात चर्चा का विषय बन गई है। वायरल तस्वीरों में पूजा शुक्ला मौर्य के पैर छूते दिखी, जिसके बाद उन्हें भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। खुद पूजा ने फिलहाल पार्टी बदलने से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए इसे शिष्टाचार की भेंट बताया है। प्रदेश में 4 बेगुनाहों को झूठे केस में फंसाने के मामले में कई पुलिसकर्मी खुद जेल पहुंच गए। शिकायत के बाद जांच एंटी करप्शन विभाग को सौंपी गई, जिसमें साबित हुआ कि आरोपियों ने निजी रंजिश में फर्जी साक्ष्य तैयार कर मुकदमा दर्ज कराया था। विभागीय कार्यवाही के साथ साथ आपराधिक धाराओं में भी केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही जारी है। सुल्तानपुर में मामूली कहासुनी के बाद बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और CCTV फुटेज व मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। घटना से इलाके में रोष और तनाव का माहौल है। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कानपुर के महुआ गांव स्थित एक विद्यालय में भारतीय सेना की गंगा टास्क फोर्स और TA बटालियन ने बच्चों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। विद्यार्थियों को मिट्टी की उर्वरता बचाने, रसायनों के संतुलित उपयोग और गंगा को प्रदूषण मुक्त बचाने की शपथ दिलाई गई। अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण में बच्चों की भूमिका पर भी जोर दिया।